हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हॉर्नबिल बुक से क्लास 11 लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में बताने जा रही हूँ। द राइटर ऑफ दिस लेसन पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह was born on 2nd February 1915 in Hareli, now in Pakistan. He was educated at the Government College Lahore and at King's College Cambridge University and in London. He was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist and politician also. The Portrait of a Lady is a heart-warming pen picture of Khushwant Singh's grandmothers who brought him up. मतलब पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ऐसी एक स्टोरी है जो दिल छूने वाले खुशवंत सिंह के द्वारा एक पेन पिक्चर है। मतलब पेन के द्वारा उन्होंने एक चित्र बनाया है जो उनकी दादी माँ के बारे में। हर किसी के घर में दादी माँ होती है, जैसे दादी होती है उनका दादी भी ऐसी ही थी। वो बिल्कुल ऐसी उनका मतलब बहुत बुरी हो गई थी। उनका एज कितना है उस राइटर नहीं जानते थे, क्योंकि जब वो कम से कम 20 साल से उनको एक ही जैसे देखते आ रहा था। बिल्कुल ऐसी झुके हुए चलती थी, थोड़ा बॉडी जो उनका था थोड़ा फैट था और आगे की ओर झुक कर कोमर में एक हाथ रख कर सारा दिन चलती रहती थी। और साथ साथ वो कुछ प्रेयर भी हमेशा बोलती रहती थी जो किसी को सुनाई नहीं देता था। मतलब उनका होठ जो है वो हमेशा हिलता रहता था। और वो देखने में पहले कैसा थी वो तो राइटर को पता नहीं चलता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी चेहरा पे बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस मतलब झुर्रियाँ आ गया था और उनका शरीर भी झुक गया था। ऐसा मतलब समझ में नहीं आता था जब लोग बोलते थे कि पहले बहुत सुंदर थी, परंतु अभी भी वो सुंदर है। सुंदर दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल ब्यूटी और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में लोग उनको प्रीटी कहते हैं, परंतु एक्सटर्नल जो होता है वो होता है ब्यूटीफुल। तो उनकी दादी जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी इन द सेंस कि उनका जो बिहेवियर था, उनका जो चाल चलन था, उनका जो कुछ भी स्ट्रक्चर था वो देखकर सुंदर के अलावा और कभी कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। दादी से उनका जो अटैचमेंट था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था। इसीलिए जब उनकी माँ पिता शहर गए थे सेटल होने के लिए, तब उन लोग ने खुशवंत सिंह जी को उनके पास ही छोड़ गए थे। तब वो एक छोटा सा बालक था। तो दादी प्रत्येक दिन दादी सुबह उनको उठाती थी, जगाती थी और उसके बाद उसको पाठशाला जाने के लिए, गांव में पाठशाला हुआ करता था उन दिनों में, प्राथमिक विद्यालय वो पाठशाला होता था, वहाँ पे खुशवंत सिंह को ले जाने के लिए वो तैयार करता था। बालक खुशवंत सिंह बहुत खुश रहता था अपने दादी के साथ। वो जैसे उन्होंने जैसी बोलती थी वो बिल्कुल वही करता था। वो बिल्कुल तैयार हो जाता था। जो बासी रोटी रखा रहता था उसमें बटर और शुगर मिला के उनको खाने के लिए वो देती थी, और साथ में कुछ बासी रोटियां वो साथ में लेकर भी चलती थी। उसके बाद उसकी पढ़ने की जो कुछ भी था, उसका स्लेट, उसके लिए पेंसिल, पेन, सब कुछ सामान इकट्ठे करके वो खुशवंत सिंह जी को लेकर पाठशाला की ओर चलती थी। पाठशाला पहुंचने के बाद खुशवंत सिंह जब अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते थे, तब वहाँ पे साथ में एक मंदिर भी था। उस मंदिर में दादी बैठकर अपना जो रामायण, महाभारत या गीता, इस तरह की धार्मिक पुस्तक को पढ़ा करती थी। जब उसका पढ़ाई खत्म हो जाता था तब उन लोग घर लौटते थे, और लौटते वक्त जो बासी रोटी वो साथ में रखा करती थी वो रास्ते में जो कुत्ते उनको मिलता था उनको खिलाते हुए आती थी। कुत्ते बहुत खुश होकर लड़ते झगड़ते वो रोटियां खाते हुए उन लोग के साथ घर तक आते थे। तो इनका रोज का उनका रूटीन था। उसके बाद उसका जो घर में वो पढ़ाई करता था, तब भी खुशवंत सिंह जो पढ़ाई करता था होमवर्क, तो दादी उसको मदद करती थी उस काम में। दादी जोर जोर से प्रेयर गाती थी। वो शायद सोचती थी कि खुशवंत सिंह सुनकर कुछ सीखे, परंतु खुशवंत सिंह वो प्रेयर को गाना नहीं चाहती थी, परंतु उनका जो आवाज़ था वो इतना मीठा था और वो प्रेयर में उनको इतनी शक्ति मिलता था कि वो उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुना करता था। तो इस तरह गांव का जिंदगी उन लोगों का चल रहा था, परंतु उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया। टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि जब उनकी पेरेंट्स मतलब शहर आके सेटल हो गए, तब उन्होंने उन लोग को शहर बुला लिया। शहर आने के बाद दादी
और उनका मतलब खुशवंत सिंह दोनों एक ही कमरे में रहते थे, परंतु पहले के जैसे दादी उसको स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि तब वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा था शहर आने के बाद। इसीलिए उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं होता था, स्कूल से गाड़ी आता था और उस गाड़ी में बैठकर खुशवंत सिंह स्कूल जाते थे। स्कूल से जब वो वापस आता था तो दादी पहले पहले शुरू में उनसे पूछते थे कि तुमने क्या पढ़ाई किया। तब वो बोलता था मैं अंग्रेजी की पढ़ाई किया, मैथ्स का पढ़ाई, और जो भी साइंस के बारे में बताया करता था। तो दादी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता था। उनको तो ये सब सुनने के बाद और ज़्यादा दुख हुआ जब उन्होंने सुना कि स्कूल में गाना भी सिखाया जाता है। दादी सोचती थी कि गाना उन लोग गाते हैं जो भिखारी होते हैं, जो गरीब होते हैं या समाज के नीच कास्ट के लोग होते हैं। इसलिए वो धीरे धीरे दुखी होते जा रही थी और खुशवंत सिंह के साथ एक कमरे में रहते हुए भी उनका उतना ज़्यादा पहले के जैसे दोनों में लिंक नहीं रहा। उसके बाद जब खुशवंत सिंह काफ़ी बड़ा हो गया, मतलब स्कूल की पढ़ाई उसका समाप्त हो गया, तब उसको यूनिवर्सिटी भेजा गया। तब उसका कमरा भी अलग कर दिया गया। वो तब अलग कमरे में रहने लगा और दादी के साथ उनका जो लिंक था वो बहुत कम होने लगा। अब फिर भी मतलब कभी कभार उनसे बातचीत होता था, कभी कभार वो उससे मिल पाता था। अब जब दादी के लिए आप कुछ काम ही नहीं रहा, जैसे वो खुशवंत सिंह जी को स्कूल छोड़ने जाता था, कुत्ते लोग को रोटी खिलाता था, ये सब काम तो शहर में नहीं था। इसलिए दादी ने यहाँ पे नया काम ढूंढ लिया। उन्होंने चरखा काटना शुरू कर दिया था। सारा दिन वो बैठ के चरखा काटती थी और दोपहर के समय वहाँ पे बहुत सारे स्पैरोज आता था, ये जो पंछियाँ आता था, गड़िया पक्षी, इनको वो रोटी खिलाया करती थी। छोटे छोटे टुकड़े में उनको देते थे और कम से कम 100 से भी ऊपर गड़िया पक्षी आकर बैठ जाते थे। उन लोग उस रोटी को खाते थे और दादी से बहुत ज़्यादा उन लोग का लगाव हो गया था। कोई तो उनकी माथे के ऊपर, सिर के ऊपर बैठ जाता था, कोई उनके कंधे पे बैठ जाता था, कोई उनके पैरों पे बैठ जाता था, मगर दादी उनको भगाते नहीं थे। वो बहुत खुश होती थी और शायद उनका सारा दिन का जो ये समय सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट टाइम माना जाता है। जो पंछियों को खाना खिलाती थी, यही सबसे अच्छा समय वो सोचती थी। इस तरह का मतलब यूनिवर्सिटी का पढ़ाई भी समाप्त कर लिया राइटर ने। फिर उनको उनके पेरेंट्स ने सोचा विदेश भेजने के लिए, वहाँ हायर स्टडी के लिए। तो दादी ये सुनने के बाद बिल्कुल विचलित नहीं हुई थी, उन्होंने कुछ नहीं बोली। जिस दिन उन राइटर विदेश जाने के लिए पूरा तैयारी करके जाने लगा तो उनको स्टेशन तक छोड़ने गई थी और जैसे उन्होंने ट्रेन स्टार्ट होने का था, उनकी माथे पे उन्होंने चुम्बन ली थी और राइटर ने सोचा था शायद मेरी दादी के साथ ये आखिरी मुलाकात है, क्योंकि उनका उम्र इतना हो चुका था। वो सोच रहा था 5 साल बाद जब मैं वापस आऊँगा तब शायद ही मुझे ये मिल पाएंगे, तब तक ये शायद ही जीवित रहेंगे। परंतु 5 साल बाद जब राइटर विदेश से पढ़ाई समाप्त करके आया, तब उस दिन भी दादी उनको स्टेशन में रिसीव करने के लिए आई थी, उसको लेने के लिए आई थी और कुछ नहीं बोली। उस समय भी उन्होंने दोनों हाथ से उसको पकड़ लिया था और तब भी राइटर ने सुना था कि वो कुछ प्रेयर बोलते जा रही है, मगर क्या प्रेयर बोलती थी वो किसी को सुनाई नहीं देता था। फिर घर आने के बाद वो इतना खुश थी। पहली बार राइटर ने, सभी लोगों ने देखा कि वो अब प्रेयर नहीं बोल रही थी, उसका मूड बिल्कुल बंद था। आजू बाजू की कुछ लेडीज़ को उन्होंने बुला के लाया, कुछ महिला को बुलाया और एक ड्रम कहीं से लेके आई और बहुत जोर से ड्रम को पीट पीट के गाना गाने लगी। ऐसा गाना वो गा रही थी जैसे जो वीर पुरुष लोग, योद्धा लोग जब लड़ाई के बाद जीत करके घर लौटते थे, तब जैसे उनकी मतलब वेलकम के लिए जैसे संगीत गाया जाता था, वो इस तरह का संगीत गा रही थी। फिर तो उसके बाद मतलब चिड़िया लोग को उसने खाना खिलाई उस दिन भी, और दूसरा दिन सुबह उनका तबीयत थोड़ा खराब होने लगा तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कोई ज़्यादा कुछ बीमार नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे। मगर दादी बोली कि नहीं, मेरा भी अंतिम समय आ गया, मैं आप कुछ समय के बाद ही मैं चली जाऊंगी। कोई उनकी बातों को विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर भी कुछ समय बाद, उस समय भी लेटे लेटे वो प्रेयर बोल रही थी और कुछ समय बाद उनके हाथ से जो माला था, जो माला वो जप रही थी, वो उनका लाइवलेस फिंगर से
वो नीचे गिर गया और उनका होंठ भी रुक गया था। तब सब समझ गए थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। सिस्टम के मुताबिक उनकी बॉडी को बेड से नीचे उतारा गया और वहाँ पे उनको बरामदा में लिटाया गया। उस समय शाम मतलब होने जा रहा था। सूरज जो है वो अस्त जाने लगा था और उसकी रोशनी जो है बरामदे में आके गोल्डन लाइट जो है वो आके गिरा था। दादी को वहाँ पे लिटाया गया था और वहाँ पे एक रेड कलर की शॉल से उनके शरीर को ढक दिया गया था। और उसके बाद वहाँ पे तभी सभी लोगों ने देखा कि बहुत सारे पंछियाँ स्पैरोज जो है वो चारों तरफ आके कम से कम 1000 स्पैरोज आके वहाँ बैठा हुआ था। तो बिल्कुल आज उन लोग बिल्कुल लड़ नहीं रहे थे, झगड़ नहीं रहे थे, आवाज़ नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। और जैसे दादी माँ का बॉडी को उनकी अंतिम संस्कार के लिए सब लोग उठा के लेके चले गए, उस समय उसकी माँ ने उनको बहुत दुख हुआ स्पैरोज को देखकर। उन्होंने उसको कुछ खाना लाके रोटी तोड़ के उनको दिया, परंतु वो पंछियाँ उस खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उन लोग भी वहाँ से चले गए। और दूसरा दिन सुबह स्वीपर को बुला के वो जो रोटी की टुकड़ा उन्होंने उसकी माँ को दी, माँ ने दिया था, राइटर की माँ, उसको उठा के फेंक दिया गया। तो इस तरह था दादी माँ की कहानी जो सबका दिल को छू जाता है। और इंसान तो इंसान, जो पक्षियाँ हैं जो बोलते नहीं हैं, मगर उन लोगों का भी ये दादी माँ के प्रति कितना प्यार हो गया था, उन लोग दादी माँ को कितना चाहने लगे थे। तो ये स्टोरी था आपका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी।